पहला तो आपका प्रश्न बहुत सही है। इधर ध्यान दीजिए। कोई भी गुरुकुल किसी से ना छोटा है ना बड़ा है। अगर इसको कोई भाग किया है, जो 10 गुरुकुल का प्रारूप रखा गया है, ये केवल एक आदमी को एक सारणी में बांधने के लिए मात्र। अभी स्वास्थ्य गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, आध्यात्म गुरुकुल, शिक्षा विद्या ज्ञान हेतु अध्ययन गुरुकुल या जनरल गुरुकुल कहा जाए, और स्वावलंबन स्वदेशी उत्पाद गुरुकुल, ये जो भी गुरुकुल के नाम अभी आप सुन रहे हो, या नेतृत्व गुरुकुल, योग गुरुकुल, युद्ध कला गुरुकुल, ये गुरुकुल के सारे आयाम हैं, सब पाठ है। और इसको ये कहना कि सारे गुरुकुल अलग अलग हैं, ये एकदम गलत होगा। जैसे एक पेड़ है और पेड़ का ब्रांचेस हैं, तो आप ये कहेंगे कि आम का टहनी आम का पेड़ से भिन्न है क्या? कदाचित भिन्न तो नहीं हो सकता। अभी आप देख रहे हो कि इतना बड़ा आम उधर फला है, वो पेड़ का टहनी में है, इतना बड़ा इधर। आपको लोभ लगा, आप किस टहनी पे चढ़ोगे? बड़ा आम तोड़ने के लिए चढ़ोगे। तीसरा ये है, इन गुरुकुलों को भिन्न भिन्न नाम देने के पीछे केवल नाम रूप ही अलग है, लेकिन काम सबका एक है। लेकिन जब आपको ये देखना पड़ता है, सब कोई सब कुछ नहीं कर सकता, सब कोई मार्शल आर्ट नहीं कर सकता, युद्ध कला सबके लिए द्वारा नहीं हो सकता। जिसका मंगल बहुत स्ट्रांग है, अच्छे घर में बैठा है, मंगला मंगली है, युद्ध कला के लिए अच्छा है। या जो बच्चा व्यक्ति क्षेत्रीय है, उसको युद्ध कला गुरुकुल आवश्यक है, बिना उसका जीवन में विकास नहीं हो सकता। ऐसे ही आध्यात्म गुरुकुल एक वेदांत, एक वेद, एक सांख्य उपनिषद इत्यादि इत्यादि का एक सम्मिश्रण है, और वो भी गुरुकुल से अभिन्न है। लेकिन जिसका बृहस्पति उतना स्ट्रांग, अच्छा घर में बैठा हो, शुद्ध बैठा हो, केंद्र त्रिकोण पे बैठा हो, कर्क में बैठा हो, उनके लिए वो मार्ग है। अब ऐसा जिसका बृहस्पति है, उसे कहा जाए कि तू युद्ध कला कर। बृहस्पति को झगड़ा मारपीट से क्या लेन देन है? मंगल को ज्ञान से क्या लेन देन है? मंगल नहीं सोचता है क्या करना क्या नहीं करना, वो खटाक काम करेगा। जिसका लग्न में मंगल हो, वो सोचती नहीं है, सीधा कूदेगी। इसीलिए मंगल को मेष राशि कहा गया, वृश्चिक कहा गया। वृश्चिक राशि का गुण धर्म क्या है बताइए? मेष का क्या है? मेष माने भेड़, मेंढा, जिद्दी, अड़ियल, हार्ड वर्किंग, मेहनती, और तो नेतृत्व भी देता है। मार्स नेतृत्व का परिचायक है, सेनापति है। तो वो कैरेक्टर देखिए। और जो मेंढा टाइप रहते हैं, दीवाल है तो सींग घुसा के तोड़ के अंदर घुसेंगे। उनको नहीं समझाया जा सकता है, भाई ये देखो कंक्रीट का दीवाल है, इसको पार नहीं होना है, उधर गेट है, जाओ, गेट में इच्छा नहीं है तो उधर खिड़की है, पार हो जाओ।
ना, हमको दीवार फोड़ के जाना है, कुछ भी हो जाए। भगवान इतना सिंह क्यों दिया है? मेरा सिंह टूटने से टूटेगा, लेकिन हम दीवार फाड़ के जाएंगे। मेष राशि का क्वालिटी। अच्छा, वो मेष राशि में राशि तो हो गया या लग्न हो गया और उसमें राहु बैठ जाए, और मजा। फिर दीवार क्या, उसके सामने लोहा का पूरा वाल रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम फाड़ के जाएंगे। अरे सर फूटेगा ना, हम ढूसेंगे। अच्छा चल ढूस के देख, मारा, खून उन निकला, हाँ ठीक बोल रहा था। ठीक है। ऐसे ही वृश्चिक, बिच्छा, स्कॉर्पियो क्या बोलते हैं उसको, बिच्छा, हाँ। अब वो तो बेचारा रास्ते पे जा रही है, तुम उसको उंगली कर दो, वो थोड़ी देखेगा मेरे को प्यार से देखो कोई सहला रहा है, वो पीछे से उसका जो डंक है ना तुम्हारे खड़ा करना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड मार्शियन पीपल। वो गुरु जुपिटर बृहस्पति, उसको बोलना क्या हुआ, पैसा चाहिए, बोला क्या करूँगा, बोला चलो मारपीट करना है, बोला क्या करूँगा, चलो ध्यान करो, चलो ज्ञान करो, वो करेगा। तो जो व्यक्ति का जैसा गुण धर्म चरित्र है, उस भाव में उसको एक धरातल, एक फाउंडेशन चाहिए। अगर वो मिला उसको तो उन्नति करेगा। जैसे कोई वेनसियस पर्सन है, शुक्र क्षेत्री है, शुक्र ड्राइव है, वेनस ड्राइव है, तुला राशि, वृषभ राशि, इनको गाना बजाना बड़ा प्यार, डांस बोलो और मज़ा, कला बोलो, आर्ट पेंट, बहुत मज़ा, जंगल में घूमना, योग निद्रा करते रहो, मेरा बाप का क्या गया, मैं चला उधर एंजॉय करने। देखना ये थोड़ा शुक्र वाले होंगे, उनको सुख सुविधा, बांग्लार मेटा, बांग्लार बहू, भालो भालो पिनबो, भालो भालो खाबो, ठीक है, एन्जॉयमेंट, हैप्पीनेस, बढ़िया पहनेंगे, 60 रुपये का साड़ी पहनेंगे, इतना सुंदर पहनेंगे, बंगाली लड़की औरत लगेगा एकदम 600-700 का पहना है, 1000 का पहना है। दे नो हाउ टू, वो जो विन्यास है, वो जो सुंदरता है, वो कहाँ से आता है। लेकिन सब करेंगे ऐसा नहीं है, मैक्सिमम जो वेनस ड्राइव के होंगे। अब तुम उनको बोलोगे चल मार्शल आर्ट, या क्या करेगा वो, नाच के करेंगे। हाँ, वो ताते थी या करेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए, गांधर्व्य कला गुरुकुल चाहिए, गाना बजाना, डांस, नाच, ठीक है। इसका मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि मार्शियन ये नहीं कर सकते, करेंगे, लेकिन उनको बार डांस चाहिए, रॉक एंड पॉक एंड फॉक डांस चाहिए, या वो वो वाला चाहिए। उनको बोलोगे धा धिन धिन दा ता तिन तिन दा, भारतनाट्यम, कथकली, ओडिसी, नहीं भैया मैं घुसन तड़ू। हाँ, तो कोई किसी से भिन्न नहीं है, सब एक ही है, और ये एक वृत्त है, और वृत्त का केंद्र गुरुकुल है। अभी कोई अगर तंत्र मार्ग में जाना चाहता है, उसको ज़बरदस्ती योग मार्ग में घुसाओगे, सांख्य मार्ग में घुसाओगे, जाएगा क्या, नहीं जाएगा। रुको, क्यों बीच में टांग अड़ाते हो। मैं यहाँ इतना कहना चाहूँगा कि जिसको जो चाहिए वो अगर मिल गया, अगर वो छोटा बच्चा डांस करना चाहता है, उसको ज़बरदस्ती लेके मार्शल आर्ट में फंसाओगे, ना डांस अच्छा करेगा ना मार्शल आर्ट अच्छा करेगा, और क्योंकि दोनों अच्छा नहीं करेगा तो पढ़ाई भी अच्छा नहीं करेगा। तुम अगर चाहते हो कि एक बच्चा अच्छा पढ़ाई करे, अच्छा नंबर लाए, अच्छा एजुकेटेड बने, अच्छा ज्ञानी बने, तो फिर तुम्हें उसका रुचि, उसका कला, उसका अंतर्निहित गुण, अंतर्निहित तत्वों को विकास करने हेतु एक प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा। वो जो प्लेटफॉर्म है, वो उसका जो की प्लानट है, मास्टर प्लानट है, जो मेन उसका ड्राइविंग ग्रह है, सब कोई का एक मेन ग्रह होता है, ठीक है ना। तो उसका रुचि के अनुसार अगर उसको मिल जाए, कोई बढ़िया फुटबॉल खेलना चाहता है, उसको फुटबॉल दे दो, देखना पढ़ाई अच्छा करेगा, फुटबॉल में भी टॉप करेगा। लेकिन फुटबॉल वाला को ज़बरदस्ती क्रिकेट खेला और बोलो पढ़ाई टॉप करो, उसको लगेगा मेरा जीवन अधूरा है।
क्लियर? इसलिए ये कोई भिन्न भिन्न नहीं है, कोई गुरुकुल कहीं से भिन्न नहीं है, सब एक ही हैं। केवल उसको विन्यास करने का, एक सूची करने का, एक तत्व में रखने के लिए इन गुरुकुलों का नाम अलग अलग दिया गया है। ठीक है। अब उसमें ये देखना पड़ता है कि उसको आध्यात्मिक गुरुकुल में ज़्यादा रुचि है तो उसको युद्ध कला में ज़्यादा रुचि होगा, उसको गांधर्व कला गुरुकुल में रुचि होगा तो कहीं उसको कृषि में रुचि होगा। और नेक्स्ट, ये समझ में आ गया ना, कोई किसी अलग नहीं है। और हमारे शिविर में जो आप बोल रहे हो शेड्यूल, हमारे पास कोई शेड्यूल नहीं है। क्या बोल रहा हूँ, आपका इच्छा, करना करो, नहीं करना कोई फोर्स नहीं है। ला के छोड़ दिया, कर सकते हो नहीं कर सकते हो, जा सकते हो घूम सकते हो, यू आर फ्री। गुरु का पहला धर्म है अपने शिष्य को फ्री छोड़े, ज़बरदस्ती किसी को नहीं। कल शिष्य नहीं बोले कि ये हमको ठग फूट के बजा समझा के लेके यहाँ लेबर काम करा रहा था। कल उसके अंदर ये भाव अगर आ गया 1 मिनट के लिए कि ये बड़ा चालाक चतुर आदमी है, हमको बहलाया फुसलाया, कर्मयोग सिखाया, भाषण दिया, दिमाग ठीक कर दिया, ला के बोला जाओ लेबर काम करो, फिर मेरा गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण तो ढो हो गया। और इसीलिए सीधा हाथ उठाता है, नमस्कार करके बोलता है भाई भागना है भाग, मत रहे यहाँ। और नहीं रहेगा 7 दिन के बाद गाड़ी का स्पीड बढ़ जाएगा। जैसे बोला 1 तारीख के बाद नॉट आपको वो फॉलो करना है, तो ऐसे 7 तारीख को बोल रहा हूँ। 7 दिन जिस दिन हो गया आपको कोई माफ़ी नहीं है। लेकिन उसका बाद भी मैं आपके नाक में रस्सी लगा के आपको बैल बना के नहीं जोतूंगा। इंडिपेंडेंट है, स्वाधीन है। आप मेरे इच्छा से नहीं आए हो, मेरा नहीं खा रहे हो, आप अपना खा के आए हो। जब मैं खिलाऊंगा पिलाऊंगा तो फिर नाक में रस्सी इधर घुसाऊंगा, बैलगाड़ी में जोतूंगा, हर तथा हर करूंगा। फिर क्या हो गया, फिर वही मैकले वाली पद्धति आ गया, मैं आपका मालिक आप मेरा गुलाम, आप मेरा नौकर। यहाँ स्वाधीनता नहीं है, और स्वाधीनता नहीं है तो विकास नहीं है, शांति नहीं है तो विकास नहीं है, कूल एंड काम माइंड नहीं है तो क्रिएटिविटी नहीं है। वो बोले पहले हम बैठ के विचार करेंगे, भाषण देंगे, एक दूसरे का डिस्कशन करेंगे। मैं बोला नहीं, पहले योग निद्रा करो। क्यों? योग निद्रा करोगे तो कूल एंड काम माइंड आएगा, ट्रैंकुलाइजिंग माइंड आएगा। फिर मैं जो बोला वो सब भूल जाओगे, दिमाग में रहेगा नहीं, आपके अंदर से विचार फैलेगा। मैं अपना विचार आपके ऊपर ज़बरदस्ती थोप नहीं रहा हूँ, ना ही थोपूंगा। मैं थोपने लग गया तो फिर मैं धार्मिक गुरु हो गया। मेरा सुनो, मैं एकदम सही, नो। मैं आप जब सुना तब बोला योग निद्रा करो। क्यों? क्रॉस हो जाए सब, डिलीट हो जाए सब। आपका स्वतः प्रबुद्ध स्वाधीन पूर्ण विचार, स्वाधीन पूर्ण चेतना, स्वाधीन पूर्ण निर्णय निकले। मैं फिर आपको एक मैकोले गुलाम पद्धति से ला के गुरुकुल गुलाम पद्धति में नहीं डालना चाहता। फ्री, इंडिपेंडेंट, करना करो, नहीं करना नहीं करो, समझना समझो, नहीं समझना नहीं समझो, आपका मर्जी। आना चाहते हो बढ़िया, नहीं आना चाहते हो और बढ़िया, उधर जाना चाहते हो जाओ, मेडिसिन जाना चाहते हो जाओ, मिष्टी खा भी जाओ, नथिंग। फोर्स कहीं नहीं है। जहां फोर्स किया वहां रिवेंज चालू हो जाएगा। जहां परिवर्तन का बात कह दिया वहां अहंकार आगे खड़ा हो जाता है। जिस पल में मैं आपको कहूंगा आपको सुधारने आया हूं, सुधार दूंगा, आपके अंदर का अहंकार बोले अच्छा बड़ा सुधार, इधर आ। मैं बोलता स्वीकार, जैसे हो ऐसा ही स्वीकार। तो मुझे किसी को सुधार नहीं करना है, आपको स्वीकार है, इसलिए मैं चुप हूं। आप पूछा तो कह रहा हूं, नहीं पूछते, नहीं बोलता, इधर बैठा रहता। मैं आया था बैठने के लिए, मैं कुछ कहने के लिए नहीं आया था। आप बोलोगे सर बहुत भाषण हो गया, हम चले काम करने। बोले गेट आउट, मेरा मुंह बंद। आप बुलवा रहे हो, मैं बोल रहा हूं, नहीं सुनोगे, पकड़ा गाड़ी भागा। बात समझ में आ रहे हैं आप? ये तो मेरा प्रोग्राम नहीं है, प्रोग्राम आपका है। वो एकला वो चिन्नू का भी नहीं है, आप सबका है। मैं आई एम जस्ट अ टीचर, मेरे को बुलाया तो भाषण दे रहा हूँ, मेरे को घर मांगा तो दे दिया। मेरा किसी के प्रति कोई अधिपत्य नहीं है और ना ही करना चाहूँगा। अगर कर दिया अधिपत्य तो सिस्टम बिगड़ गया। फिर हम किसी के गुलाम और किसी के नौकर और किसी के विचार को फिर लिम्पनते पोतनते। आज अच्छा बोल रहे हो, सार पैर छुएंगे बोल रहे हो, कल फिर मेरा गर्दन पकड़े तुम चुतिया है बोलेगा। पैर पकड़ने वाले से बच के रहना चाहिए। आज पैर पकड़ा कल गला पकड़ेगा। अच्छा बोलने वाले से और बच के रहो। आज अच्छा बोल रहा है, कल कुछ देखा कुछ सुना और बोला अरे ये तो, हाँ हम तो, बस समझ में आ रहा है। तो फॉरगेट अबाउट दैट, कोई बात नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन था।
तीसरा, आप जो ये कह रहे हो